देख रहे हैं मैं रिम्स में खड़ा हूँ और ये रिम्स का डायरेक्टर ऑफिस के फ्रंट का स्थान है जहाँ पे पैरामेडिकल हड़ताल किया हुआ, जिनका हड़ताल का आज 5वां दिन है। लेकिन रिम्स प्रशासन और सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है। इनकी मांग के प्रति कोई भी सजग नहीं है और ना ही इनकी मांग को पूरा किया जा रहा है, बल्कि अनदेखी किया जा रहा है। यहाँ सरकार एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इनकी मांग जो है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हम बेटियों को सुरक्षा चाहिए, हमें छात्रावास चाहिए, लेकिन इन्हें छात्रावास नहीं दिया जा रहा है। इन्हें रात में ड्यूटी करने आना पड़ता है, अपने रूम से आना पड़ता है, जिन्हें इन्हें रास्ता में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही एक छात्रा के साथ शरारती तत्वों ने ऐसे एनिमेट बना करके वायरल कर दिया था, जिससे कि छात्राओं में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। इसके वजह से इन लोगों ने छात्रावास का मांग किया है, लेकिन रिम्स प्रशासन बिल्कुल चुप है। यहाँ तक कि MBBS वालों के लिए, PG वालों के लिए, गार्ड तक के लिए रिम्स में रहने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन आखिर इन छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ क्यों अनदेखी किया जा रहा है, इन्हें छात्रावास क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक सवाल है और इसे सरकार को ध्यान में देना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके वादों को, उनके नारों को धरातल पर उतारना चाहिए। जैसा कि हड़ताल का आज 5वां दिन है और रिम्स प्रशासन बिल्कुल चुप है, आप लोगों को अनदेखी कर रही है। जैसा कि लग रहा है आप लोग यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं, या आप लोग एक मेडिकल का ब्रांच का जो एक पार्ट होता है, जैसे कि MBBS होता है, PG होता है, पैरामेडिकल होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। तो लेकिन रिम्स प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का हड़ताल का आज 5वां दिन हो गया, वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का मुख्य मांगे क्या क्या है, 1 बाय 1 करके बतलाइए। देखिए, हम लोग का भी सबसे पहला मांग है कि छात्रावास का, और छात्रावास हम लोग को एक बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा ये बोला गया था कि हॉस्टल के काम में शीघ्रता लाई गई है, जबकि ये GB मीटिंग 2020 में ही पास हो चुका है हमारा छात्रावास निर्माण का कार्य, लेकिन अब तक कार्य ज़मीन पर नहीं उतरा है। हम लोगों ने जब 3 दिन का स्ट्राइक किया, उसके बाद ये आश्वासन मौखिक रूप से मिला कि तुम लोग ये स्ट्राइक बंद कर दो, उसके बाद हम लोग कल के बैठक में इस बारे में विचार करेंगे। तो हम लोगों ने स्थगित करने के लिए सोचा भी और स्थगित कर भी दिया, किंतु बैठक में हमारे लिए कोई भी हमारी ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हम लोग की मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद थक हार कर फिर से हम लोग एक बार फिर से आंदोलन पे इस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन। पहला मांग आप लोगों का छात्रावास निर्माण का। दूसरा मांग है कि जब तक छात्रावास निर्माण ना हो जाए तब तक छात्राओं के लिए रिम्स परिसर में ही रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्योंकि छात्राएं हैं, ये नाइट में हम लोग का ड्यूटी लगता है, डे में ड्यूटी लगता है, तो नाइट में आना जाना संभव नहीं हो पाता है, और नाइट में आने के कारण बहुत से छात्राओं को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। 9-9 बजे ड्यूटी ओवर हो जाती है, वो लोग रूम तक जाते हैं। तो हमारा ये मांग था कि रिम्स परिसर में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि छात्राएं ड्यूटी पर सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने रूम तक वापस भी चले जाएं। अब तक कोई छात्रावास का सुविधा नहीं था यहाँ पे रिम्स प्रशासन में पैरामेडिकल वालों के लिए? नहीं, पैरामेडिकल के लिए यहाँ छात्रावास का कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। हम लोग का ये मांग 2016 से उठाया जा रहा है, 7 साल 8 साल होने को चला, किंतु अब तक छात्रावास निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। ये रिम्स प्रशासन आखिर सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि यहाँ MBBS वालों के लिए छात्रावास है, PG वालों के लिए है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि गार्ड लोग के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि आप लोगों से बाद में अभी यहाँ पे बहाली हुआ है। आप लोगों के साथ रिम्स प्रशासन ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, क्या लगता है? वही हम रिम्स प्रशासन और सरकार दोनों से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब हम लोग बोला जाता है कि पैरामेडिकल जो है मेडिकल लाइन का बैकबोन है, तो हम लोग जब इतना काम कर रहे हैं, हमारे कार्य को जब अनदेखा नहीं किया जा रहा है, तो हमारे लिए इस तरह सौतेला व्यवहार रिम्स प्रशासन क्यों कर रही है, ये हमारा भी क्वेश्चन। लेकिन अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब मिला नहीं है। जैसा कि लड़कियों का, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ये सुरक्षा का बात बिल्कुल जायज़ है। यहाँ तक कि मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों का सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन रिम्स प्रशासन को क्यों नहीं समझ में आ रही है? यहाँ के डायरेक्टर को क्यों नहीं समझ में आ रही है? स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप लोगों ने अपने अपने आवेदन कहाँ तक दिए? वही हम क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तक यही मिला है कि अब हो जाएगा। होने का हमारा जब मीटिंग में पास हो चुका था, GB मीटिंग 2020 में ही जब पास हो चुका था, तो आज 2023 आ गया। 3 साल में तो मेरे हिसाब से काम हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उस बिल्डिंग का निर्माण का आधारशिला भी नहीं रखा गया है। तो हम सरकार से और रिम्स प्रबंधन से पूछना चाहते हैं कि इस तरह में हमारी बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी, वो कैसे सुरक्षित होंगी, कैसे पढ़ेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार के द्वारा दिया गया है, वो धरातल पर तो है ही नहीं। वो तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे तो वो धरातल पे है ही नहीं। तीसरा मांग क्या है?
तीसरा मांग है हमारा कि हमें स्टाइपेंड मिले, जिस तरह नर्सिंग छात्रों को मिलता है उन्हीं के तर्ज पर हमें भी प्रति माह स्टाइपेंड रिम्स प्रशासन की ओर से मिले। और चौथा मांग है कि हमारा जो अभी शैक्षणिक कार्य का जो हमारा कॉलेज बना हुआ है, जो पैरामेडिकल स्कूल बना हुआ है, वो फंक्शनल नहीं है। वहाँ पे सैप के जवानों को रखा गया है, जो रिम्स प्रशासन में रिम्स के प्रशासनिक व्यवस्था में तैनात होते हैं उनको वहाँ पे रखा गया है। तो हमारा ये प्रबंधन से ये मांग है कि वहाँ उनको हटाया जाए और फिर से शैक्षणिक माहौल वहाँ पे बहाल किया जाए। तो उनसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ हम प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, वो जब चूँकि वो एक शैक्षणिक स्थल है, वो किसी के रहने का रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो वो बनाया नहीं गया था। सुनने में आया कि वो जो स्पेस था उसके लिए आप लोगों ने भी आवेदन दिया था रहने के लिए कि छात्रावास का सुविधा किया जाए। जी वहाँ पे भी आवेदन दिया था, चूँकि ये रिम्स प्रशासन की अपनी कुछ व्यवस्था है जो कि वहाँ पे रहने के लिए नहीं है, तो बोला गया था कि वहाँ पे स्टूडेंट को हम नहीं रख सकते। तो ठीक है, वहाँ पे नहीं रख सकते, लेकिन वो सैप के जवानों के रहने के भी स्थल नहीं है, तो कृपया उसे मुक्त कराया जाए वहाँ से और फिर से वहाँ पे शैक्षणिक माहौल बहाल की जाए। बिल्कुल सही बात है, जब स्टूडेंट नहीं रह सकते हैं तो फिर सैप के जवान क्यों? सैप के जवान कैसे रह सकते हैं, यही हमारा अभी प्रबंधन से ये क्वेश्चन था, पर अभी तक उसका जवाब हम लोग को मिला नहीं। और हम लोग ये जब तक सरकार वो खाली नहीं हो जाएगा वो बिल्डिंग और हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, खासकर जब तक ये छात्राओं को रहने की व्यवस्था यहाँ पे रिम्स परिसर में ही ना हो जाए, तब तक हम लोग इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और क्या मांगे हैं? और हमारी अब तक बस वही ये मुख्य मुद्दे यही है, मुख्य बिंदुओं पर हमारी यही मांग है, और इनसे इतर छोटे मोटे जो मांग है वो हम लोग अभी ऐसे ध्यान में नहीं है, बाकी इतना ही। तो अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला? अब तक हमें एक दिन मौखिक आश्वासन एक बार हमें मिला है, उसमें यही बोला गया था कि कल के बैठक में, क्योंकि एक दिन बीच में बैठक होने वाली थी, तो बोला गया था कि कल के बैठक में तुम लोग हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार होगा, किंतु उस और अब तक कोई विचार हुआ नहीं। हम लोगों ने बहुत अपडेट लेने का कोशिश किया, लेकिन बस वही बोला गया कि जो छात्रावास निर्माण का कार्य था उसमें तेजी किया गया। तो ये मौखिक आश्वासन हम लोग नहीं चाहते हैं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि लिखित आश्वासन मिले, और जब तक छात्रावास का निर्माण ना हो जाए तब तक छात्राओं के रहने का वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के पास आप लोग गए थे? स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे, हम लोग अपना ज्ञापन दिया सर को, हम लोग का जो मांग पत्र है उसे सर को दिया, बाकायदा इसका रिसीविंग भी लिया। देखते हैं कब मिले नहीं उनसे? नहीं, मिलने नहीं दिया गया, हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन देख के वापस आ गए। क्या लगता है मांग पूरी होगी? जी बिल्कुल, हम लोग अपनी मांग को पूरी कराने के लिए यहाँ तक बैठे हुए हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे। मांग पूरी करा। स्वास्थ्य मंत्री भी आप लोगों से नहीं मिले, डायरेक्टर भी अनदेखी कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही जो भी हमारा प्रयास होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगा। हम लोग फिर से एक बार अप्रोच करेंगे कि सर हम लोग से मिले, क्योंकि वही हमारे गार्जियन हैं, करेंगे तो वही हमारे लिए सब कुछ। पता नहीं सर ऐसा अनदेखी क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब भी करेंगे तो करेंगे वही, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और हमारा शांतिपूर्ण प्रयास होगा, और शांतिपूर्ण प्रयास हम लोग करते ही रहेंगे। आपका परिचय? जी हम पैरामेडिकल के छात्र हैं। बोलना चाहेंगे आप? हम बस यही बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत दिन हो गए, आज हमारा 5वां दिन है धरने पर। हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से, हमारे रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे, कि हमारी तरफ भी थोड़ा गौर किया जाए, देखा जाए। हम भी बच्चे ही हैं, उनके ही बच्चे हैं, हमारा ध्यान नहीं देंगे तो फिर किनका ध्यान देंगे हम? आखिर रिम्स प्रशासन बेटियों की सुरक्षा पे क्यों आनाकानी कर रही है? वही सवाल है। और बात यह है कि हम खुद मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं सब एग्ज़ाम्स दे कर के आए हैं, और हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात यह है कि भेदभाव नहीं होता है, लड़की रहे या लड़का रहे सबको ट्रीटमेंट सेम मिला जाता है। तो जब ये लोग इतने बड़े स्तर पर हैं तो फिर उनसे हमें ये सवाल बिल्कुल पूछना भी नहीं चाहिए कि आप भेदभाव कैसे कर रहे हैं, बेटियों में और बेटों में कैसे भेदभाव कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यही है कि हमें अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। लड़कियों की सेफ्टी की बात इतनी बढ़ चुकी है, पर फिर भी हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। अब तक इतनी बड़ी बात हो गई, हमारी जूनियर के साथ में इतनी बड़ी बात हुई, इतना बड़ा मुद्दा उठा, पर कोई भी आकर अभी तक एक भी बात नहीं किया गया है हमसे कि हाँ हमें दुख है, या हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी हुआ है आगे से नहीं होगा। कैंपस में जो भी होगा उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेना चाहिए, पर अभी तक वो बात उठी ही नहीं है। हड़ताल का 5वां दिन है और रिम्स प्रशासन बिल्कुल चुप है, क्या होगा अगला कदम आप लोगों का? अगला कदम हमारा यही है, हम तो यहाँ धरने पर बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमने ये सोचा है कि अब जो भी बातें हैं वो फिर से हम करेंगे, डायरेक्टर सर के पास फिर से जा कर के मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उनका थोड़ा भी समय हमें मिल जाता है तो हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम आपके ही बच्चे हैं, जो भी बातें हमारी सुनी जाए। हम
काफ़ी टाइम हो गया है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हॉस्पिटल पे हम काम करने वाले लोग हैं, जो भी है अफेक्ट सबको करता है, हमें भी करता है, पेशेंट्स को भी करता है। तो हम नहीं चाहते किसी का भी कुछ भी ख़राब हो। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को आप लोगों ने ज्ञापन दिया? नहीं, उनके पास हम नहीं गए हैं अभी। आवास जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री बन्ना गुप्ता जी, उनके पास हम गए थे, उनके आवास पे भी गए थे, पर वहाँ पर वो नहीं थे, उनसे हम मिल नहीं पाए। पर हमने उनको जो भी विज्ञापन है हमारा, जो मांगे हैं, जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, वो हम उनको सौंप करके आए हैं, उनका रिसीविंग लेकर के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो रिम्स प्रशासन आप लोगों के साथ अनदेखी कर रही है, तो उस मुद्दे पे आप डायरेक्टर सर से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, हम आपके बच्चे हैं, कृपा करके हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। हम भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके आए हैं और सबको दिक्कतें हो रही हैं, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं है। जो भी हम मांग रहे हैं वो हमारा अधिकार है, कुछ छीनने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। हम आपके बच्चे हैं, यहाँ कॉलेज में आए हैं, तो वो तो आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है वो लेना। हॉस्टल भी जो चाहिए हमें, वो तो हमारा बेसिक राइट है ना, तो वो तो हमें चाहिए। अब हम बाहर से आए हैं तो कहाँ रहेंगे? जो भी कैंपस में हो रहा है, अगर हमारे माँ बाप भी इजाज़त देते हैं, मेडिकल में आए हैं तो नाइट ड्यूटी तो करते रहते हैं, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। पर अगर आप रख रहे हैं, आप हमसे काम करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा हॉस्टल का यहाँ पर प्रबंध किया जाए। स्टार न्यूज़ रांची।